नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 46,231 की और लास्ट वीक में हमने लगभग 1,075 ऊपर जाके क्लोज किया। इसके पहले वाले वीक में लगभग हमने 720 पॉइंट शायद हमने ऊपर जाके यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लोज किया था। तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके देखिए, पहले इसने अपने सपोर्ट के पास एक बेस बनाया। यहाँ पर भी हमने पहले जब हाई की तरफ हम बढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम बिताया, लगभग 6 वीक हमने टाइम बिताने के बाद ये ब्रेकआउट दिया। जब ऊपर से नीचे की साइड में आए तो इसी जगह पे हमने 3 वीक यहाँ पे टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद जो हमने ये ब्रेकआउट दिया, अब हमने ऑल टाइम हाई के आसपास की क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग बेसिस पे वीकली चार्ट, ध्यान रखिएगा वीकली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस बोल रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई के पास ये क्लोज है। जो लास्ट क्लोज हमें मिला था वो शायद हमें 46,075 का क्लोजिंग बेसिस पे मिला था। ऑल टाइम हाई जो है वो है 46,389 या 379 का ऑल टाइम हाई हमारा है। तो हमने क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे हमने ऑल टाइम हाई पे ये क्लोज किया है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे वीकली चार्ट पे पिछला जो क्लोजिंग था वो 46,075 था, लेकिन जो हमारा हाई है वो है 46,389। तो ये मान के चलिए कि 46,400 का हाई यहाँ पे लगा है। उस हाई से लगभग हम 150-160 पॉइंट अभी भी यहाँ पे नीचे हमने क्लोजिंग दी है। लेकिन ध्यान रखिए कि हम चलते हुए कहां से आ रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं, आपको ये जरूर देखते रहना चाहिए कि हम कहां से चलते हुए आ रहे हैं। अब यहां पे नए जो ट्रेडर हैं नई पोजीशन बनाने से डरे हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाके खड़ा हुआ है। तो नई पोजीशन के लिए सब लोग वेट करेंगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर एक बार क्लोज कर दे। देखिए वीकली चार्ट पे तो हमने क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है, लेकिन डेली अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो वहां पे जो हाई है 46,389 का है। तो उसके ऊपर की क्लोजिंग अब यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे दो तरह का माइंडसेट यहाँ पे काम करता है। पहली बात, ये ऑल टाइम हाई के आसपास है तो सेलर यहाँ पे थोड़े से एक्टिव होकर दिखते हैं। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी रिबाउंड यहाँ पे नीचे की साइड में मार्केट चलता है तो सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। क्यों एक्टिव हो जाता है? क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है तो ऑल टाइम हाई को एक रेजिस्टेंस माना जाता है। तो उस रेजिस्टेंस के पास में थोड़े से यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन वो सेलर पूरी तरह से एक्टिव तब होते हैं जब ये नीचे की साइड में 46,800 के नीचे क्लोज करेगा तब। लेकिन यहाँ पे कुछ पोजीशन सेल की जरूर बन सकती है। अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी वीकनेस दिखती है ना तो यहाँ पे पोजीशन बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है तो यहाँ पे पोजीशन बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वेट करना सबसे अच्छा जो सिनारियो है वो वेट करना यहाँ पे है। वेट कीजिए, यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी नीचे आके अगर ऊपर क्रॉस करता है तो ये एक जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि सेलर को पहले मार्केट ने अगर दिखा दे कि हाँ मैं नीचे की साइड में जा रहा हूँ तो काफ़ी सारी जब पोजीशन यहाँ पे बन जाती है और उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है तो वो सेलर यहाँ पे अपनी शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएंगे। जब शॉर्ट कवर करने के लिए आएंगे तो मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ से निकलते हुए आपको दिखेगा और ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। तो इस जिस फ्लो में ये नीचे से आ रहा है, यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग ये 43,800 से हम पहुँच चुके हैं 46,200, यानी लगभग 1500 पॉइंट, सॉरी लगभग ये 2500 पॉइंट की मूवमेंट ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसी फ्लो को, जिसके पास पोजीशन है वो तो इसी फ्लो में बना रहेगा, लेकिन जिसके पास नई पोजीशन बनाने से सब लोग यहाँ पे डरेंगे अभी। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि इंतजार कीजिए। यहाँ पे 1-2 दिन का अगर करेक्शन भी मिल जाए और करेक्शन के बाद अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो ये एक जबरदस्त मूवमेंट मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे निकल सकता है। फिर जिस तरह से निफ्टी जैसे उसने 20,000 को ब्रेक करके 20,200 के आसपास 20 के आसपास पहुंच गया, उसी तरह से यहाँ पर भी एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको 1 से 1.5% की दिख सकती है। लेकिन कब? जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो। देखिए इसी फ्लो में आना तो शायद नई बाइंग बहुत तेजी से यहाँ पे नहीं होगी, तो बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बता रहा है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर होल्ड कर जाए, मार्केट होल्ड करने के बाद निकलेगा तो एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि ऑलरेडी हम 2500 पॉइंट चल चुके हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी करेक्ट होता है ना तो थोड़े बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उस प्रॉफिट बुकिंग में अगर ये 45,800 के आसपास आता है तो यहाँ पे आपको बायर फिर से एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के आसपास हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी अगर यहाँ से निकलेगा तो इसके टारगेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो फिर अनचार्टेड टेरिटरी में यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे टारगेट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ वो है, यहाँ पे मैं 1 मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को 1 मिनट, ये मैं इसको सबसे अच्छा तरीका जो है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं फॉलो कर लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा टारगेट समझ में आ जाता है कि क्या टारगेट यहाँ पे होने चाहिए। तो ये मैंने फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये हाई को पकड़ा और यहाँ पे लो को पकड़ा
और यहाँ पे जो मैं फॉलो करता हूँ वो फॉलो करूँगा 1.22। तो 1.22 जो रहेगा वो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी फिबोनाची का क्या है, जो ऑल टाइम हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा ऑल टाइम हाई है, तो ये 46,400 के ऊपर मेरे ख्याल से अगर क्लोजिंग बेसिस पे कामयाब हो जाता है यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो शायद नेक्स्ट मूव जो हो सकता है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से क्या दिख रहा है यहाँ पे 46,988 का यहाँ तक मूव फिर यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन एक आध वही बोला ना कि एक आध करेक्शन अगर 1-2 दिन का मिलने के बाद अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ये जबरदस्त फ्लो में फिर ऊपर की साइड में जाएगा, फिर ये बहुत तेजी से ऊपर की साइड में यहाँ पे बैंक निफ्टी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी नीचे की साइड में सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी 45,800 45,600 से 800 के बीच का जो जोन होगा ये सपोर्ट होगा। और जिसके पास पोजीशन ऑलरेडी रहती है, जैसे कि मैं बताते रहता हूँ कि वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस लेके ऊपर की साइड में चलते हैं, जिनके पास भी बड़ी पोजीशन होगी वो वीकली चार्ट पे जो क्लोजिंग होगा लो होगा उसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिए कि नेक्स्ट मूव फिर ये हो सकता है अगर हमने इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया तो। जैसा कि मूविंग एवरेज के बारे में मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मैं 11 का मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ, तो जरा उसको भी देख लेते हैं वो मूविंग एवरेज किस तरीके से अभी काम कर रहा है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, इंडिकेटर में जाके मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूं। तो मैं आप लोग को पता है यहाँ पे 11, 22, 55, 100, 11 और 222 इस मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूं। तो शॉर्ट टर्म का जहाँ पे यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद ये नए हाई के पास पहुँच चुका। जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज यहाँ पे इसके लिए रहेगा रजिस्टेंस वो ये तो 9 का है, तो पहले मैं 11 का लगा लूँ, सॉरी। तो ये 11 का भी उसी जगह के आसपास ही है। तो अब यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ 22 का। तो 22 में देखते हैं कि ये कहाँ पे निकल के आता है। और 22 पे देखिए 22 पे बेस्ट सपोर्ट 22 पे इसने लिया था। जो लास्ट टाइम भी मैंने शायद जब वीकली एनालिसिस की वीडियो यहाँ पे बना रहा था तब मैंने आप लोग को बताया था कि 22 के आसपास देखिए सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 22 का रजिस्टेंस ले रहा था। रजिस्टेंस को जैसे क्रॉस किया एक अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट आया, नीचे की साइड में आया, तो 22 के आसपास में ही इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके ये ऊपर की साइड में निकलते हुए अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आके इसने क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा, यहाँ पे इसी फ्लो में तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि अगर करेक्शन हो और करेक्शन के बाद अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मेरे ख्याल से वो एक ज़बरदस्त मूवमेंट हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय